के अंदर वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। कोसी कला का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का दंगा, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां कोई छोटा बड़ा दंगा ना हुआ हो। और आस्था के साथ खिलवाड़ किस कदर, कावड़ यात्रा भी उन्होंने रोकी थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी बैन कर दिया था। पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। लोग मुझसे पूछते थे कि कोरोना कालखंड में कैसे संभालेंगे। मैंने कहा कार्य हम करेंगे, मार्गदर्शन मोदी जी देंगे। एक एक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा और ईश्वर की कृपा रहेगी, हम कोरोना को भी परास्त करेंगे और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। आपने दीपावली और विजयादशमी के कार्यक्रम को कोरोना कालखंड में शानदार तरीके से मनाया। मैं तुलसी से पूछ रहा था, मैंने कहा मार्केट के क्या हाल है। इन्होंने कहा बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। मैंने कहा क्या मार्केट सब खुल गए? कहा भीड़ अनियंत्रित भीड़ हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी। तो मैंने कहा आपका भी तो कोई दायित्व है। उन्होंने कहा जनता इतनी उत्साहित है, उन्हें मालूम है कि मोदी जी और योगी जी हैं तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाइयों बहनों, उनके समय में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, बहुजन समाजवादी पार्टी की समय में कोरोना नहीं था, लेकिन कर्फ्यू जरूर लग जाता था। हमारे समय में कोरोना है लेकिन कर्फ्यू नहीं लगता है, जनजीवन सामान्य है। थर्ड वेव चल रही है ना दुनिया में। अमेरिका में लॉकडाउन है, यूरोप में लॉकडाउन है, चीन में लॉकडाउन है, लेकिन यहां पे हमने किसी चीज को नहीं रोका। रात्रि का कर्फ्यू थोड़ा लगाया है, लेकिन दिन में किसी के आवागमन को नहीं रोका है। बच्चों के स्कूल कॉलेज इसलिए रोके, शीतलहरी भी है और टीकाकरण के कार्यक्रम को 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, इसलिए इन कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया है। जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम कोरोना कालखंड में कितना बेहतरीन हुआ। 160 करोड़ लोगों को कोरोना को डोज भारत ने दे दिया है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बना हुआ कोविड टीका दुनिया का सबसे प्रभावी टीकों में से है। दुनिया में उसकी सबसे अधिक डिमांड है और उत्तर प्रदेश में आज हम 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज, यानी ये है कोरोना मॉडल। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबके विकास का नारा। हमने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हां तुष्टीकरण भी नहीं होने दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने दिए गए, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। उनका जातिवादी सोच परिवार तक सीमित था, उनकी विकास की सोच अपने स्वयं के परिवार के विकास की थी। हमारा राष्ट्रवादी सोच सबका साथ सबके विकास का है। सबको सुरक्षा, सबका सम्मान और आस्था को भी भरपूर सम्मान। आस्था को सम्मान किस कदर, आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बना है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। योगी जी को जय श्री राम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, फर्क साफ है। वे दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी,
हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। कावड़ यात्रा भी निकलती है। दीपावली, दशहरा भी खुशी से साथ मनाए जाते हैं। और साथ ही साथ भाइयों बहनों, पूरे प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों ने एक गति भी पकड़नी प्रारंभ की। आज गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो की सेवा, दिल्ली को गाजियाबाद मेरठ के बीच में रैपिड रेल और 12 लेन एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और अब तो हम लोगों ने, अतुल जी एक बार कह रहे थे कि मुझे मुंबई जाना है। मैंने कहा क्या काम है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक कार्य है। मैंने कहा देखो, अब मुंबई में एक बात के लोग मानते थे फिल्म सिटी को, फिल्म सिटी हम गाजियाबाद के बगल में ही आ रहे हैं। फिल्म सिटी भी आपके गाजियाबाद के बगल में आ रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क भी यहीं पे बनने जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। हिंडन का एयरपोर्ट चालू हो चुका है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने 1915 में, जब ये देश गुलाम था, उस दौरान गुलामी के कालखंड में अफगानिस्तान में जाकर के अंतरिम सरकार का गठन किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए प्रॉपर्टी कहते उन्होंने दी, लेकिन उनके नाम का एक भी शिलापट वहां नहीं। हमने उन्हीं के नाम पर अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ाई। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। भाइयों बहनों, आज विकास की एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हो गई। पहले सरकार का विकास का विजन नहीं था, उनका अपना परिवार विकास करे, यह उनके लिए महत्वपूर्ण था। युवाओं के लिए नौकरी निकलती है, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, और भाइयों बहनों 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी में कहीं कोई शिकायत नहीं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई उद्योग को इतना हमने प्रमोट किया, 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिल गई। हर एक क्षेत्र में प्रगति की है उत्तर प्रदेश ने। 5 वर्षों में फर्क साफ है। पहले दंगे होते थे, आज शांति और सौहार्द का माहौल है। पहले कर्फ्यू से जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी भी हमारा बाल बांका नहीं कर पा रही है। सब जीवन अनवरत चल रहा है, यही जीवन है। चरेवेती का भाव ही तो जीवन है, और ये चल रहा है। कोरोना होगा, अमेरिका का नुकसान पहुंचाएगा, हम उसके गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन कोरोना हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, ये सोच पहले भी हो सकती थी। उनकी सोच विघटनवादी थी, उनकी सोच तोड़ने वाली थी, उनकी सोच विनाश करने वाली थी। हमारी सोच विकास की है, राष्ट्रवाद की है, सबको साथ लेकर के चलने की है, और ये सोच टिकट वितरण की सूची में भी देखने को मिला होगा। आप
एक बार सभी दलों की प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, पहली 2 सूची जो निकली होगी उसको देख लीजिए, पता लग जाएगा ये लोग प्रदेश के बारे में इनका विजन क्या है, इनका एजेंडा क्या है। हमारी सोच उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है, जिससे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके। उनकी सोच स्वयं के विकास की है और इसके लिए वे लोग दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। केराना में हिंदू व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बुलंदशहर के दंगाइयों को, मेरठ के उपद्रवियों को वे लोग टिकट देते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को मुरादाबाद में टिकट देते हैं, अमरोहा और संभल में प्रत्याशी बनाते हैं। ये कैसी सोच लेकर के आ रहे हैं? और उसके बाद बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? आप जनता को बताइए इनकी असलियत। ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका न मिला हो, जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? भाइयों बहनों, इन सभी असलियत को बता देने की आवश्यकता है जनता जनार्दन को। फर्क साफ है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लागू किया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक एक शौचालय बनाने का काम किया गया। वे अंधेरे में रहने के व्यस्त थे, हमने 1,21,000 मजदूरों तक बिजली पहुंचा करके 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली भी उपलब्ध करवाई। 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी दिए। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी 12,000 रुपए सालाना। 2 करोड़ 54 लाख लोगों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन भी दे रहे हैं। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने जितना कहा था उतना भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, जो कहा सो करके दिखाया। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सपा गायब थी, बसपा का कहीं अता पता नहीं था, कांग्रेस के भाई बहन भी नदारद थे। केंद्र सरकार देश की चिंता कर रही थी, प्रदेश सरकार प्रदेश की चिंता कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है मंत्र मान करके एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जब संकट का साथी भारतीय जनता पार्टी है तो वोट लेने का अधिकारी भी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। देखिए, हमारी सरकार को मौका मिला। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त माना जाता था। वहां ट्रेन में पानी पहुंचाया जाता था, ट्रेन की बोगियों में पानी जाता था। हमारी सरकार आई, ट्रेन चलाने की नौबत नहीं आई। आज हमने
जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुंदेलखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की कार्रवाई संपन्न करती है। 7 जनपद हैं बुंदेलखंड में, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। ये 7 जनपदों के हर घर में पाइपलाइन, पाइप से जल, जो कभी एक कल्पना थी वह हमने पूरी कर दी। हर खेत को पानी मिल रहा है। वर्षों से लंबित योजना, हमने एक योजना पूरी की 18 में, बाण सागर परियोजना। कब बनी थी, कब प्रारंभ हुई थी मालूम है? स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने उसका शिलान्यास किया। मोरारजी देसाई जी ने, और पूरी समाजवादी पार्टी ने 10 और